शुभंकर भट्टाचार्य जी, शुभंकर भट्टाचार्य जी से मेरा सवाल है, जय भगवान जी आज स्टूडियो में है, वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ ममता बनर्जी का किया कराया है, उन्हीं की स्कीम है, ये वोटों के पोलराइजेशन के लिए इस खेल किया गया है। चलिए ठीक है, मैं उनकी बात मान लेता हूँ। इसमें दो बातें, एक बात तो देखिए, खुद जय भगवान जी खुद कह रहे हैं कि भाई उन लोग को एक मौका, तो आपको तो एक मौका मिल रहा है, एक और बाबरी मस्जिद उनको बना लेने दीजिए, आप तोड़ दीजिएगा जाके, ये तो बात है। नींव को ही भर देंगे जाके, चिंता ना करो, नींव को ही भर देंगे। एक मिनट बोलने दीजिए उनको। हाँ, तो वही तो चीज कह रहे हैं हम, वही आपको तो आप ही की बात पर तुम कह ही रहे हैं कि आप जाके उसको तोड़ दीजिएगा, आपको मौका मिला कुछ तोड़ने का। आपके भी हाथ जो है निष्पित कर रहे थे कि कहाँ पे क्या तोड़ा जाए, मिल गया, तोड़िए। दूसरी बात, चलिए भाई मैं मान लिया ममता बनर्जी ये है, ममता बनर्जी वो है, सब कुछ ठीक है, एक मन रहा है, आप कम से कम इसको कानूनी प्रक्रिया करिए, जाइए सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़िए कि भाई वो मस्जिद बनाना चाहता है, उस पर उसको रोका जाए, ऑर्डर निकालिए, वो तो बीएनएस से निकला हुआ है, आप निकालिए। तमाम एक्ट जो है, प्रदीप जी यहाँ पे बैठे हुए, उनको तो तमाम एक्ट और सारे कानून पता है, क्यों नहीं लगाते, जाके रोक लगाइए, जाके उस पर कानून के तहत पे लड़के वहां पे आइए। फिर आपको यहाँ क्या रोक लगाइए? नहीं नहीं, एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप शुभंकर जी? शुभंकर भाई दोबारा बोलिए, क्या रोक लगाने कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ उनको सोचने से, कोई कानून के तहत भाई वहां पे तो सुप्रीम कोर्ट जाके उनको सोचने से और करने से रोकिए। अरे भाई, तो लॉ एंड ऑर्डर कानून उस पर लीजिए, सरकार, सुनिए मेरी बात सुनिए, ये तो आपको भी पता होगा कि ये पूरे तरीके से स्टेट का सब्जेक्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर, तो इसमें वहां बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग क्या कर लेंगे? सरकार तो टीएमसी की है। लॉ एंड ऑर्डर के लगा के क्या वहां पे पुलिस लगाई गई है कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए? आप मुझे एक न्यूज दिखा दीजिए कि नहीं भाई वहां पुलिस सपोर्ट करी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। तो हुमायूं कबीर कह रहे हैं भाई, मैं आपको बयान सुनवा देता हूं, मैं कोशिश करता हूं वो बयान अगर निकल जाए तो मैं आपको सुनवा दूंगा। उस बयान में हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि दरअसल पुलिस उनका सहयोग कर रही है, प्रशासन के लोग सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है हुमायूं कबीर ने। मैं सुनवा दूंगा, वो बाइट थोड़ी देर में निकल जाएगी, मैं सुनवा दूंगा। हुमायूं कबीर, अगर ये बात हुमायूं कबीर कह रहे हैं तो ये सामने देखिए ना कि बनते समय हुमायूं कबीर को कितना कौन सा प्रशासन वहां पे जाके दे रहा है। अगर इसके ऊपर क्या नोटिस भेजी गई, हुमायूं कबीर को क्या शोकॉज नोटिस टीएमसी की तरफ से दिया गया था कि नहीं? बोलिए, पूछिए ना। और हुमायूं कबीर ये करके कौन सा टीएमसी का सपोर्ट कर दे रहे थे, जरा ये भी तो जाने। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी इसमें बीजेपी ही है। प्रदीप जी, फिर से इशारा आप ही की तरफ, प्रदीप भंडारी जी, इसके बेनिफिशियरी आप हैं, बेनिफिशियरी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि जनरली हम लोग योजनाओं के लिए करते हैं, मतलब वोटों का जो खेल होगा उसका फायदा आपको मिलेगा इस चीज से, वो ये कह रहे हैं। अखिलेश जी जरा सुनिए हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं। सब कुछ कॉर्पोरेशन मिल रहा है, अभी मुर्शिदाबाद का पुलिस, स्टेट पुलिस सारे मेरे को सपोर्ट दे रहा है। मेरे को मुर्शिदाबाद की पुलिस, स्टेट की सारी की सारी पुलिस जो है मुझे प्रदीप भंडारी जो सुना रहे हो बयान सही है, जी न्यूज पर हमने सुनाया दर्शकों को, अगर वो बयान निकल जाएगा हम दोबारा सुनवा भी देंगे। आप प्रदीप बोलिए। अखिलेश जी अब मुझे बताइए कि ये पुलिस हाथ में किसके? ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी पुलिस में हिंदुओं पे लाठी चलवा सकती है। वायलेंस के बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट कहता है रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर है, तो क्या वो पुलिस हुमायूं कबीर को प्रिवेंटिव कस्टडी में नहीं रख सकती थी? या सेक्शन 145 नहीं इम्पोज कर सकती थी कि कोई व्यक्ति जा नहीं सके? भैया नींव रखी जाए जिससे कि मुस्लिमों के एकजुट हो। क्या पकड़े जाते हो भाई? पकड़े गए कुछ का पकड़े मैं बोलने नहीं दूंगा तो फिर होंगे। चिल्लाने से नहीं होता, शुभांकर की डिबेट नहीं जीती जाती, तथ्यों से डिबेट जीती जाती। चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। पता है मुझे आप एक ग्राउंड के अंदर है, चिल्लाइए मत, आपकी आवाज आ रही है। सुनिए एक और वीडियो सुनाता हूं। कामयाबी होता है, हम डरपोक हैं। ममता बनर्जी कहती है जो लड़ते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो डरते हैं वो मरते हैं। हम काफिर नहीं है भाई, काफिर तो वर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान धर्म के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या यहाँ पे ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर का एक फिक्स्ड मैच चल रहा है क्या? अगर है, मैं चैलेंज कर रहा हूं, दम है तो 24 घंटे के अंदर हुमायूं कबीर को गिरफ्तार करके दिखाओ। जवाब दीजिए शुभंकर भट्टाचार्य जी। मुख्यमंत्री आपका गिरफ्तार करके दिखाओ। अगर बीजेपी को इस पूरे खेल का फायदा होता है, शुभंकर भाई सवाल सुन लीजिए, समझ लीजिए जरा, अगर आपके मुताबिक ये जो खेल है कोई तथाकथित तौर पर और इसका बीजेपी को फायदा होने जा रहा है, बीजेपी के ही इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं हुमायूं कबीर, तो आप लोग इस चीज को रोकते क्यों नहीं है? मतलब वहां की सरकार रोकती क्यों नहीं है, ममता सरकार? अरे बाबा, मैं अभी तक एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ।
और कैसे करके रोके? आपको सोचने से, क्राइम सोचने से आप रोक सकते हैं, क्राइम करने कैसे रोके? मतलब वहां पर दूसरी बात जमा हुए वहां नींव जो डाली जा रही थी, फिलहाल उसको यथास्थिति के तौर पर चीजें रोकी जा सकती थी ना। एक मजे की बात है, मैं जैसे बीजेपी पे आता हूँ तुरंत आपको और प्रदीप भंडारी जी एक साथ क्यों चुकता है? भाई मेरा काम है सवाल पूछना शुभांकर जी, अब मेरा सवाल आपको चुभ जा रहा है तो मैं क्या करूं? मेरा काम है सवाल पूछना और मैं पूछूंगा। प्रदीप भंडारी को नहीं रोक पाते? नहीं रोक पाते। कैसे नहीं रोक पाते? जो सवाल होगा उनसे मैंने सवाल पूछा, अब जो सवाल मुझे आपसे पूछना आपसे पूछूंगा ना, कि आपका वाला सवाल भी प्रदीप भंडारी से पूछ दो। नहीं रो रहे सवाल पूछ रहे, उत्तर कहाँ देने देते हैं? उत्तर आप दीजिए ना। अरे दीजिए तो भाई उत्तर, आप ही सवाल पूछा तो उत्तर कोई और थोड़ी देगा, आप ही उत्तर देंगे। बोलना शुरू कर देंगे तो मेरा बोलने